देखो एक क्वेश्चन है, क्या दिया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 20% कम में, ये परसेंट है, 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। इसे कैसे करना है? 120, 20% लाभ पर बेचता है यानी 120, 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, इसका मतलब 80 में खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता, और 5 रुपए कम में बेचता। रुपए अलग लिखने, रुपए क्या करें, ये अलग लिखने। 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। इस 20 पे कितना, इस 80 पे 25% का लाभ देना है। कितना हुआ? 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, और ये काटेंगे कितना, 4 से 20 बार, तो कितना आगा कट के 16, वो 20 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकाल, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 20। 20 किसके बराबर होगा? 20% जो बराबर होगा इस 5 रुपए के है, और हमें 100% निकालना, 100% ही क्रय मूल्य होगा, 100% निकालना, तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा में 100 बटे में 20, 20 से 5 बार कटेगा, 5 पंजे 25, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ लो पहले, 20% लाभ पर बेचता तो पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। परसेंट दिया, परसेंट लगा के लिख लो, एक थोड़ा सा करने का तरीका है ये। फिर बोला इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता यानी सीपी है ये, तो ये 80 हो जाएगा। ये एसपी था, ये सीपी था। अब लाभ या हानि जो दोगे वो सीपी पे दोगे। कह रहा 5 रुपए कम में बेचता, 5 रुपए अलग को लिख लो, 5 रुपए कम में बेचता तो उसे क्या होता? 25% का लाभ होता। बस इस 80 पे जो सीपी है इस पे 25% का लाभ देना, यानी 100 आ गया यहाँ से। तो ये परसेंट वाले एक साथ है, यानी इन दोनों का अंतर करेंगे तो 20% आ जाएगा। 20% किसके? 5 के बराबर है। 100 निकालना, 100 बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25 के आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला कि एक दुकानदार 80 केजी चावल 13.5 रुपए प्रति केजी की दर से तथा 120 केजी चावल 16 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है। 80 केजी चावल खरीदे उसने कितने? 13.5 रुपए से, और 120 केजी खरीदे, 120 केजी किससे खरीदे? 120 केजी खरीदे 16 रुपए से। सबको मिला दिया 12% का लाभ हो। मिश्रण को किस भाव से बेचे जो 12% का लाभ हो? सबको मिला दिया, कितना हो गया? 80 ये 120 ये 2 कुंटल 200 किलो हो गया। कितना लाभ हो? 12% का लाभ हो। 112 बटे में कितना? 100। इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद में जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। वो क्या होगा? आंसर होगा। तो कमेंट करके इसको बताना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में बोला कि एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में, थैली में कुल धन इतना है। कैसे करेंगे? देखो 20 रुपए के कितने हैं? 3x है। 20 रुपए कितने हैं? 3x प्लस 10 रुपए के कितने हैं? 4x, और 5 रुपए कितने हैं? 5x। 5 रुपए कितने हैं? 5x, और टोटल धन कितना है? टोटल धन है 2000। रुपयों की नोटों की गुणा कर दें, जितने जितने के हैं कुल धन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया? देखो 20 या 60x प्लस 40x प्लस 5 पंजे 25x बराबर कितना? 2000। तो कितना आ जाएगा? 60 40 100 125। 125x बराबर में कितना? 2000। x बराबर में कितना आएगा? 2000 बटे में कितना? 125। 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200। कितनी बार कट जाएगा? 16 बार कटेगा। x की वैल्यू कितनी आई? 16 आई। x की वैल्यू कितनी आई? 16 आई। पूछा क्या है? x की वैल्यू 16 आ गई। आपसे पूछा क्या है? 5 रुपए के नोटों की संख्या। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 4 है, यानी 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 4। x का मान कितना आया? 16। 16 चौक 64 क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लो। 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 80 बार कटेगा। अब क्या करना है? x की वैल्यू 16 आ गई, तो 5 के नोट, सॉरी 5 के नोट है, 5 के नोट लास्ट वाले ये
5 के नोट ये वाले, तो 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। 16 पंजे कितना होगा, 80। 80 नोट आगा तो इसमें 2 ऑप्शन एक से हो गए, तो एक क्या होगा, 80 होगा इसमें से ऑप्शन, तो कितना आ जाएगा, 80 नोट आ जाएगा इसका। तो 5 के नोटों की संख्या कितनी है, 80 है। एक्स का मान कितना आया हमारे पास, 16 है, 16 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे दिया है क्वेश्चन, एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 66 है। लड़के, बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। लड़के एक्स हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, इस एक्स से 20% ज्यादा है। और टोटल कितने हैं, टोटल है 66। बस अब पहले तो यहां से निकाल लो कि लड़के हैं कितने, गुणा कर लें, 10x आ गया, 10x प्लस में 12x बराबर में कितना आगा, 660। यहां से निकाल लेंगे 22x बराबर में कितना, 660 बराबर में कितना, 660। कैलकुलेट कर लेंगे, 22 या 66, x बराबर कितना आगा, 30 आगा। यानी 30 तो कौन है, 30 तो लड़के हैं, लड़कियां ज्यादा हैं। लड़के कितने हैं, बॉयज हैं 30। 30 कौन है, 30 तो लड़के हैं, और 36 कौन हो गई, गर्ल्स हो गई। 30 और 36 कितने हो गए, 66 हो गए। अब उसने बोला 4 लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा लें। 30 लड़के थे, 4 लड़कियां और आ गई, 40 हो गए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। सी वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर क्या है, 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला, 49 में बोला 28.70 रुपए प्रति केजी के चावल 30.40 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य इतना हो जाए। देखो 28.70 वाले और 30.40 वाले कितना हो जा, 32 हो जा। बस ये अनुपात निकाल लो तो कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, यहां से 2 पॉइंट घटा देंगे 32 में से, तो 1.7 बचेगा, सॉरी 1.60। इसमें से घटाएंगे इससे तो कितना बचेगा, 1.30, ये 3.30। तो 16 और 33 ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और ये भी इसका होगा, ये दोनों ये होगा, दोनों आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 से काटेंगे बात वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। संख्या मान लो x थी, इसे 25 से गुणा करने को कहा गया। उसने त्रुटि बस उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया। अब उसने क्या किया, गलती से क्या कर दिया, 52 से गुणा कर दिया, 52 से गुणा कर दिया इस x को। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से इतना अधिक प्राप्त हुआ। अब ये वाला जो इस सही उत्तर से कितना ज्यादा था, इस 25x से कितना ज्यादा था, 324 ज्यादा था। तो गुणा घटा लें इसमें, 25 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना, 27। 27x बराबर कितना होगा, 324 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 324 बटे में 27। 9 से काटे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छक्का 54, 12 बार कट गया। कितनी बार कटा, 12 बार कटा। तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो कैलकुलेशन आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला, बोला 312 रुपए को 100 लड़के हैं, 312 रुपए को 100 लड़कों तथा लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया है, इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपए मिलते। 312 रुपए को 100 लड़के तथा लड़कियों में, 312 रुपए को 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया है। देखो 100 लड़के हैं और
तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपए मिलते हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, हमने लड़के मान लिए x और लड़की हो गई 100 माइनस x। अब लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं 3.60 और लड़की को मिल रहे हैं 2.40 और सबको कितने रुपए मिले हैं ये 312। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। लड़कियों की संख्या पूछिए तो जो भी आगा उसे किस में से घटा देना 100 में से घटा देना, जो भी आगा उसे क्या कर देना है 100 में से माइनस कर देना। तो आप इसकी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन इसीलिए छोड़ी जा रही है जो आपको कैलकुलेशन करने की आदत हो, और कैलकुलेशन आप अपने आप से ही करेंगे। कैलकुलेशन करो 100 में से घटा दियो वही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है 52। बोला ए तथा बी दोनों के पास कुल 158 रुपए है तथा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपए कम है। ए और बी के पास कितना है भाई, ए और बी के पास कितना धन है 158 रुपए है। सी के पास ए और बी के कुल धन से 101 रुपए कम है, और सी के पास कितना है 101 रुपए कम है यानी 57 रुपए है। फिर सी के पास बोला बी और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक हो, बी के पास सी से 23 रुपए ज्यादा हो, तो बी के पास सी से 23 ज्यादा होंगे 0 और 8, सी के बी के पास कितने होंगे 80 होंगे। तो ए के पास कितना धन है, तो ए के पास कितना धन है 80 इसमें से माइनस कर देंगे, ए का आ जाएगा 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 15 में से 7 78 रुपए आ जाएगा ए का। बात को समझ लो, बात को क्या समझ लो, ए बी के पास 158 रुपए हैं, ठीक हो गए। अब कहा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 कम है, इनसे 101 कम है यानी 57 है, सी के पास 57 हो गए, सी के पास 57 हो गए। फिर उसने आगे बोला यदि बी के पास सी से 23 रुपए ज्यादा यानी 57 से 23 ज्यादा, तो बी के पास कितने हो गए 80 हो गए, 80 इसमें से घटा देंगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में क्या बोला, एक टंकी में लगे 2 पाइप यदि एक साथ खोले जाएं तो टंकी 12 घंटे में पूरी भर देता है, भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। क्या दिया, एक टंकी में लगे 2 पाइप यदि एक साथ खोले जाएं तो टंकी 12 घंटे में पूरी भर देता है। एक टंकी में लगे 2 पाइप यदि एक साथ खोले जाएं तो टंकी 12 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है तथा भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को प्रत्येक बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो ए आरंभ करे। देखिए सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक क्या है, ये बोले हैं कि एक टंकी में लगे 2 पाइप, में से एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, में से एक टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह भर देता है। यदि एक पाइप, ये होता है एक पाइप टंकी को 12 घंटे में पूरी भर देता है, ये ऐसे होगा, एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर देता है तथा दूसरा पाइप, यहाँ पर दूसरा पाइप भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को प्रत्येक बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, ए आरंभ करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, ये एक सवाल था। चलिए देखते हैं, ए जो भरता है वो कितने में, ए भरता है 12 घंटे में, बी खाली करता है 15 घंटे में, माइनस होगा, एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी 2 घंटे लगे, 2 घंटे में यूनिट भरा गया 1, 2 घंटे, घंटे कितने लगे 2 और यूनिट भरा गया 1। आप यहां से आ जाओ, 59 से गुणा कर लें, किससे 59 से गुणा कर लें, 59 से गुणा करोगे तो 59 यूनिट भर गया, और 59 से गुणा करोगे तो कितना होगा
दो नम 18 और दो पंजे 10 और एक 11, 118 घंटे में इतना यूनिट हुआ। तो आ जाएगा 118 सही, 118 सही, एक बट्टे में एक बचा ना 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने घंटे लगेंगे, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मिस्टेक था थोड़ा सा सवाल में, वो आप करेक्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। क्या है? 54। 54 में क्या दिया? एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भारी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। भारी टंकी होने पर यह पाइप खोल दिया जाता है, परंतु तली में बने छेद के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है, एक टंकी की तली में छेद होने के कारण 6 घंटे में खाली हो जाती है। इसमें लगा पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु तली में छेद होने के कारण यह टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। देखो क्या दिया है, उसमें यह दिया है कि टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है छेद से। फिर इसमें एक भरने वाला पाइप छोड़ दिया। क्या किया, एक भरने वाला पाइप और खोल दिया। एक टंकी थी वो कितने घंटे में खाली होती थी? 6 घंटे में खाली होती थी। खाली के लिए माइनस, भरने वाला पाइप हो रहा है वो x घंटे में भर देता है। जब ये खोला गया तो टंकी कितने 8 घंटे में खाली हुई। 8 घंटे में खाली, धारिता पूछ रहे हैं। चलिए क्या करना है, 1/x बराबर माइनस का 1/8 प्लस में पहुंचेगा ये 1/6। यहां से हम कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x/x बराबर में कितना आ जाएगा? देखो 6 माइनस का होगा 8 प्लस का 2 में और 6 48, यानी 24 घंटे लगेंगे इसको। कितने? 24 घंटे लगेंगे साहब भरने में। जो ये x भरेगा वो कितने में भरेगा? 24 घंटे में। अब इसने ये नहीं पूछा कितने घंटे में भरता है वो छेद, नल जो खोला गया, उसने पूछा है धारिता क्या होगी। तो 24 घंटे में भरता और 1 घंटे में कितना कह रहे हैं? प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है। तो इतने मिनट हो गए और 1 मिनट में कितना? 4 लीटर। गुणा कर लेंगे सबकी, आ जाएगा। देखो 24 की 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा, 1 जीरो लगा। ठीक है, इतने लीटर इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप अपने आप से, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई इनकी गुणा करनी है। आयतन में क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फार्मूला था, सीधा करना। इसमें क्या करना है, घन का आयतन बटे बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। बस छोटे की भुजा कितनी दी है? 2 गुणा में 2 गुणा में 2। बस कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर देखो, क्या बोला है? पानी की एक टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। इसमें से यदि 21 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी का 2/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता कितनी? पानी की एक टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 21 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो इतना भाग भरा रहता है। अब आप ये देख लो, 3/4 में से आप कितना 2/5 भाग भरा रहता है, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2/5 कितना बचेगा यहाँ से? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 बटे में 5 चौक 20, यहाँ से आ गया 7/20। 7/20 ही भाग खाली हुआ, वो किसके बराबर है? वो 21 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 21 के। पूरी टंकी की क्षमता निकालनी है, 20 से गुणा कर दो 7 से, 7 तिया 21 और 20 से गुणा होगी 60 लीटर आ जाएगी। टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 लीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इन भागों का अंतर कर लो, वही 21 लीटर के बराबर है। इन भागों का अंतर किसके बराबर है? 21 लीटर के बराबर है, आ जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है। उनसठ में क्या बोला? 59 में ये बोला कि एक व्यक्ति उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की
औसत आयु विवाह के समय 45 वर्ष थी। 3 लोग हैं, 45 वर्ष है। क्या कहा? एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु, 3 लोग हैं, पुत्र है, व्यक्ति है, पत्नी, विवाह के समय इतनी है। ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे को जन्म होता है। जब बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, 1 वर्ष बाद बच्चे को जन्म होता है, और जब बच्चे की आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी, यानी 6 बढ़ गई। तो 6 और 6 तीनों लोगों की बढ़ेगी। ठीक, तो इस परिवार की औसत आयु 40 हो जाती है। अब इसमें कौन आ गई? एक पत्नी आ गई। पत्नी की बढ़ेगी 6 वर्ष, एक पुत्र है, उसकी हो गई 5 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष बाद हुआ है। 3 लोग थे, 45 वर्ष थी, 1 वर्ष बाद बच्चे को जन्म हुआ, बच्चा जब 5 वर्ष का हो गया, यानी 6 वर्ष बाद की बात हो रही है अब। तो तीनों लोग ही 6 वर्ष बढ़ेगी। पत्नी जो आई है, नई आई है, जिसके बच्चा हुआ, उसकी भी कितनी बढ़ेगी? 6 वर्ष बढ़ेगी। पुत्र की कितनी है? 5 है। अब परिवार में लोग कितने हो गए? 5 हो गए। 5 की औसत आयु कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। तो पूछ रहे हैं विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या है, यानी x का मान पूछ रहे हैं विवाह के समय। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसे कैलकुलेट करके कमेंट करके आंसर में हमें बताएं कितना आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहा? 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 40 प्राप्त हुआ। 100 संख्याएं थी, 100 संख्याओं का औसत कितना हुआ? 40 मिला। बाद में ज्ञात हुआ 2 संख्याएं 45 और 35 के स्थान पर 54 और त्रुटि। देखो 45 और 35 पढ़ना चाहिए था, पढ़ कितना लिया? पढ़ा आपने 54 और 53 पढ़ा। सही औसत पूछ रहे हैं, बस 100 से भाग कर दिया। इन्हें दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को घटा लेना। सही है, इन दोनों को घटा लेना। आप एक ही बार में कह सकते हो उसको, थोड़ा ब्रैकेट मत लगाओ, ऐसी रहने दो। ठीक है, 45 ये तो जुड़ने हैं दोनों, और ये दोनों घटने हैं। ये दोनों घटने, 100 से भाग कर दियो, सही औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 60 है। बेटे देखो कैसे होना है, क्या होना है इसमें? ये कहा कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति केजी है। एक दुकानदार इसमें 60 रुपए प्रति केजी भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर 90 रुपए प्रति केजी से बेच देता है। ₹100 प्रति केजी है और 60 रुपए प्रति केजी वाला 90 से बेच देता है। देखो कितना, 100 रुपए था शुद्ध वाला, 90 से बेच दिया, 60 रुपए वाला मिलाया इसमें और 90 से बेच दिया, और लाभ कितना हुआ? 20% का। बस ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? रेशियो निकल जाएगा, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे तो शुद्ध घी का और उसका रेशियो निकल के आ जाएगा, किस अनुपात में मिलाया है तेल को। तो अच्छे तरीके से आता होगा। जब लाभ दिया हो तो बस 120 जोड़ के वो नीचे रखना, बाकी आप इसे रूल ऑफ एलिगेशन पे कर लेंगे। 61 नंबर देखें आप, 61 में क्या दिया है? कहा मुकेश ने 60 केजी गेहूं इतने रुपए प्रति केजी गिरा, इधर से 40 केजी इतने रुपए। देखो ये बोला 60 केजी गेहूं 14.50 रुपए प्रति केजी से, 14 रुपए 50 से, और 40 केजी गेहूं 15 रुपए 50 से। सबको मिला दिया, 60 और 40 कितना हो गया? 100 केजी हो गया। और कितना लाभ हो? 20% का लाभ हो। कैसे बेचे? आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद में इसका आंसर बताओगे क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट करने के बाद में कमेंट करो। 62 नंबर में क्या बोला? बोला है कि 2000 किमी की दूरी 10 घंटे में, कुछ बस द्वारा और शेष रेल द्वारा। यदि बस की चाल 280 किमी प्रति घंटा और रेल की चाल 180 किमी प्रति घंटा हो तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? चलिए भाई करते हैं। 2000 किमी की दूरी 10 घंटे में तय की गई। 2000 किमी की दूरी कितने घंटे में? 10 घंटे में तय की गई। चलिए आप यहां से निकाल लें। यहां से क्या निकाल लें आप? औसत चाल निकाल लें। क्या निकालना है? यहां से औसत चाल निकालना है। ये आ गया, यानी एक तरफ आ जाएगा 280, एक तरफ आ जाएगा कितना? 180, और एक तरफ आ गया आपका 200।
जब भाग करेंगे 10 से तो औसत चाल आ जाएगी 200 किमी प्रति घंटा। यहाँ से रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं। कितना बचेगा 20 और कितना बचेगा 80 बचेगा। और छोटा कर लें तो कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया। 5 बराबर 10 घंटे दिया। 5 बराबर कितना दिया है 10 घंटे दिया। बस दूरी पूछिए अभी निकल जाएगी। 5 बराबर 10 घंटे दिया है। कौन सी वाली की पूछिए तो बस द्वारा। पहली कौन सी है बस है, यानी 1 बराबर क्या है बस है। 1 बराबर निकालो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कट के 2 आ जाएगा। यानी 2 घंटे बस चलिए तो 2 घंटे बस चलिए 2 की गुणा कर देंगे इससे। 2 घंटे क्या चलिए बस चलिए 2 की गुणा कर देंगे किससे 280 से। तो क्या आ जाएगा 28 दूनी 56 560 किमी आ जाएगी। कितनी 560। आप इस बात को समझ लें कैसे करना, रूल ऑफ एलिगेशन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इससे भाग करके चाल बराबर दूरी बटे समय औसत चाल निकालनी है। तो जब 2000 को 10 से भाग करेंगे 200 आ जाएगा, ये औसत चाल आ जाएगी। बस वाली जो चाल थी, बस वाली थी 280 और रेल वाली कितनी थी 180 थी। अब यहाँ से रेशियो निकाला है। यहाँ से रेशियो जो आया हमारे पास, ये रेशियो आया कितना, ये रेशियो आया। इसे जब हमने काटा तो 1:4 का रेशियो आया। इसे समय में बांट लो। इस रेशियो में क्या बांट लें, समय को बांट लें। समय को बांटने के बाद में हमें पता चला 2 घंटे एक ने लिए और 8 घंटे एक ने लिए। 2 घंटे एक ने और 8 घंटे एक ने। तो इस वाली चाल को, पहली वाली चाल कितनी थी 280, 280 को गुणा कर देनी है 2 घंटे से, आ जाएगी दूरी आ जाएगी। बस ने कितना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला 9.30 रुपए प्रति केजी भाव वाले गेहूं एक दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ इतने इस अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि मिश्रण का क्या करना है, अब क्या दिया है, रूल ऑफ एलिगेशन पे कर लो आप। आपको दिया है 9.30 और आपको बीच वाला दिया है 10। यहां वाला नहीं दिया, वो निकालना है। कितना बचेगा 0.70। यहां पे अभी आप नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज दे रखा, अनुपात दे रखा है 8:7। कितना 8:7, यानी 7 बराबर 70 है। 7 बराबर कितना है 0.70 है, तो ये कितना होगा 0.80 होगा। 8 बराबर कितना होगा 0.80, 0.80 होगा। 7 बराबर 0.70 है तो 8 बराबर कितना होगा 0.80 होगा। देखो इसमें क्या होता है, रूल ऑफ एलिगेशन में एक बार ये संख्या ज्यादा होती है और एक इनमें से दोनों में से ज्यादा होगी। यानी आपके 9.30 है, ये कम है, तो अब ये संख्या इससे ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, जुड़ेगा इसमें, यानी ये होगी 10.80। तो उसका मूल्य क्या होगा 10.80 होगा। तो रूल ऑफ एलिगेशन पे ऐसे कर लें। ये जो 3 संख्याएं होती हैं इसमें यही कॉम्बिनेशन होता है कि ये बीच वाली जो संख्या होती है ये इन दोनों में से किसी एक संख्या से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। अब ये वाली छोटी है तो ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें जोड़ना वो आपको देखना है कैसे करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 64। थैली में 10 पैसे 50 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 24 रुपए है। ठीक, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, 10 पैसे वाले सिक्के हैं, आप इसको रूल ऑफ एलिगेशन पर कर सकते हैं। 10 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं और टोटल कितने सिक्के हैं 150 सिक्के हैं और मूल्य 24 रुपए है। 150 सिक्के हैं, मूल्य कितना है 24 रुपए है। पैसे बना लो इसकी भी, क्या बना लें 24 रुपए मूल्य है। 24 रुपए को आप क्या बना लें, पैसे बना लें। इतने पैसे हो गए, टोटल कितने सिक्के हैं 150। यहां से निकल जाएगा कितना 15 कम 15 बचा 9, 15 छक्का 90, यानी 16 निकल जाएगा। यहां से कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। इसे बांट लो, कितना आ जाएगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। 9 और 6 15, 9 6 15 बराबर कितना 150। 15 बराबर किसके है 150 के है। कौन से सिक्के पूछे हैं 10 पैसे के पूछे हैं। 10 पैसे के कौन से हैं, पहले 10 पैसे के हैं, यानी 9 बराबर आपसे पूछा है। 9 बराबर क्या है आपसे पूछा है, तो कितने आ जाएंगे 90। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसकी गुणा हो जाएगी, इससे भाग हो जाएगी। बात समझ गए होंगे। तो रूल ऑफ एलिगेशन से आप निकाल सकते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65। 65 में क्या बोला? 65 में बोला 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य इतना है। उसने कहा 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य इतना है। 12 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य क्या होगा? चलिए, उसने ये बोल दिया 10 चेयर का मूल्य किसके बराबर है? 4 टेबल के बराबर है। ठीक, तो एक टेबल का मूल्य कितना होगा? बोला फिर आगे 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 4000। 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 4000। तो आप ये कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबल बराबर किसका होगा? 5 चेयर के। 2 मेज का मूल्य कितना होगा? 5 चेयर के मूल्य के बराबर होगा। 2 मेज का मूल्य किसका? 5 चेयर के बराबर होगा। 15 चेयर तो ये हो गई, 15 कुर्सी तो ये हो गई, प्लस 2 मेजों का मूल्य कितना? 5 चेयर के बराबर है। और सबका मूल्य कितना है इनका? 4000। 15 कुर्सी ये हो गई और इन 2 मेजों का मतलब कितना है? 2 मेजों का मतलब है 5 कुर्सी, तो इनका मूल्य इतना हो गया। तो एक कुर्सी का आ जाएगा यहाँ से 15 5 20 कुर्सियों का मूल्य ये आया। तो एक कुर्सी का निकाल देंगे 20 से भाग करके, 20 से भाग करके एक कुर्सी का निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? एक कुर्सी का 200 रुपये आ जाएगा। एक कुर्सी का कितना आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा एक कुर्सी का। एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये। कितना? एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये। अब एक मेज का यहां से निकाल सकते हो, 1000 हो जाएगा, 1000 को 200 भाग करोगे 5, तो एक मेज का मूल्य कितना होगा? 500 रुपये। और मेज का कितना मूल्य आएगा? 500 रुपये। आप 200 अगर यहाँ रख देंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 को 200 भाग करोगे तो कितना होगा? 500 हो जाएगा। एक मेज का कितना मूल्य हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। कुर्सी का 200 और मेज का कितना? 500। अब उसने पूछा 12 कुर्सी, कितना? 12 कुर्सी। कुर्सी का कितना है? 200। और कितने मेज हैं? 3 मेज। मेज का कितना है? 500। बस ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24, 12 दूनी 2400, ये 1500, ये 2400 और प्लस में 1500। इनको जोड़ लेंगे 0 0 और 9 और 3, 3900 रुपये क्या होगा? इनका मूल्य होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे प्रश्न बहुत उपयोगी हैं, इनका ध्यान रखें। ऐसे प्रश्न का आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर क्या है? 66। एक विद्यालय में दो कक्षा ए तथा बी में प्रत्येक में कुछ छात्र हैं। यदि ए से 10 छात्र बी में भेज दिए जाएं तो दोनों कक्षों में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। परंतु बी से 20 छात्र ए में भेज दिया है तो ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से दोगुनी होती है। ए में छात्र कितने हैं? देखो, ज्यादा अच्छा यह है कि इसको ऑप्शन से आप करें। तो ऑप्शन में भी मिस्टेक है क्योंकि दोनों जगह 400 दे रखा है। कोई बात नहीं, ए तथा बी में कुछ छात्र हैं। ए से 10 छात्र बी में भेज दिए जाएं। ए में ए छात्र हो गए, इससे 10 छात्र बी में भेज दिए जाएं, इसमें से 10 निकलेंगे और बी में बी थे, 10 इसमें जुड़ेंगे। तो क्या बोला? 10 छात्र भेज दिया है तो दोनों में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। अब ये क्या है? समान है। परंतु यदि बी से 20 छात्र ए में भेज दिए जाए, ए में 20 छात्र भेज दें, बी से निकाल दें, तो क्या हो जाता है? तो ए में छात्रों की संख्या 20 में छात्रों की संख्या से दुगनी होती है। ए में छात्रों की संख्या दुगनी होती है, 20 से, इससे दुगनी हो जाती है। तो यहां से निकाल लेंगे, यहां से आप इसको निकाल लेंगे। देखो कितना आता है, कितना आएगा इसका? इसे हल कर लो। ए माइनस में आएगा बी, इधर को बी बराबर में हो जाएगा 20। इससे हल कर लें, थोड़ा सा सही से लिख लें, जरा जगह कम है। ए माइनस 10 बराबर बी प्लस में 10, बराबर में बी प्लस में 10।
तो इसे हल करने के बाद में क्या आया हमारे पास, इसे हल करने के बाद में आया a माइनस बी बराबर 20 आया। ये हल करने के बाद 20 आया। अब दूसरी समीकरण लिखें। दूसरी में क्या था, a प्लस में 20 बराबर b माइनस 20, b माइनस 20 गुणा में कितना, b माइनस 20, b माइनस 20 गुणा में था 2। इससे हल करने के बाद में क्या आएगा, देखो कितना आएगा, a माइनस बी बराबर, a माइनस बी बराबर, बल्कि इसे पहले हल करो, a प्लस बी, 1 प्लस 20 बराबर 2b माइनस 40। अब ये हल होकर आ जाएगा, इधर लिख लें। इसे हल होने के बाद में कितना आ जाएगा, ये a माइनस 2b, ये b इधर आ गया, ये माइनस में चला जाएगा इधर, बराबर में माइनस का 60, बराबर माइनस का 60, ये आ गया। और एक समीकरण ये बनी थी हमारे पास, a माइनस बी बराबर में कितना, 20। क्या पूछा, a में छात्र पूछे, यहाँ 2 से गुणा कर लें, 2 से गुणा कर लें, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो a माइनस 2b बराबर माइनस का 60, पहली वाली समीकरण इसमें 2 से गुणा कर लें, इसमें 2 से गुणा, 2a माइनस 2b बराबर कितना, 40। ठीक, ये खत्म होगा घटाने पर, तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का a, और ये भी घटाने पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100, ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो a में कितने छात्र हैं, a में जो है 100 छात्र हैं, a में कितने छात्र हैं, 100, a में 100 हैं, और b में कितने हैं, b के भी निकाल लो आप, जब a में 100 हैं तो b का निकालोगे, यानी 100 रखोगे, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 160 हो जाएगा, तो b में कितने हैं, 80 हैं, b में कितने हैं, 80, b में कितने आएंगे, 80 आएंगे। अब एक बार करके देख लो, जैसे ये बताया उन्होंने, कह रहे हैं a से 10 छात्र निकाल दो, इससे 10 छात्र निकाल दोगे तो 90 हो जाएंगे, और इसमें भी 90 हो जाएंगे, बराबर हो गए। इससे 20 इधर आ जाएंगे तो इसमें 120 हो जाएंगे, इसमें 60 हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो आंसर क्या हमारा सही है, हमारा आंसर है a में 100 छात्र हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही कर लो आप, a में कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं, तो ऑप्शन सही होता तो ऑप्शन से भी निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 67। 67 में है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको भाग करना है, इस वाले से भाग करना है, 1 1 आ जाएगा, फिर इससे भाग करना है। क्या करना है, देखो भाग करो, तीन से फिर भाग करें, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, सी वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो पहले इससे भाग करना, बाद में उससे करना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। कैसे करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, 13 बट्टे में 4 प्लस 30 और 1 31 बट्टे में 6 प्लस में 1 बट्टे 5 प्लस में x बराबर में 20। बस इसका एलसीएम लेके उधर जाके घटा लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसका एलसीएम ले लो, उधर जाके 20 में से घटा दो, जो भी आए कमेंट करके आंसर बताओ। नेक्स्ट है 67। क्या है, 67 बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले ये करेंगे आप, ब्रैकेट वाला अंदर वाला, सबसे पहले ये वाला करेंगे। तो कैसे करना है इसको, देखो इस तरीके से करना है, 1/2 आगा, फिर कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 1/2 और फिर 3/2, ये ब्रैकेट हल करके कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, 3/2 से भाग करना है तो ये कितना हो जाएगा 2/3, एक को भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 5, 5/2/3, 2/3, ये भाग करके कितना आया, ये भाग करने के बाद में आया 3/2। अब भाग कर रहे हैं एक को, तो ये आ जाएगा 3, 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3।
3 एकम 3, 2 5, 5/3 हो जाएगा। 5/3 को फिर भाग करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर, 5 एकम 5 3 8, 8/5 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे 8/5 को किससे, 1 से, तो कितना आ जाएगा 5/8, 5/8 ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेट आप इसे खुद से करें, अपने आप से करके देखो, थोड़ा दिमाग चलाओ, अच्छा लगेगा। 70 नंबर देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको भाग करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल आप कैलकुलेशन के, बेसिक कैलकुलेशन के सवाल आप खुद से करें। यहां से हल करेंगे, पहले इसे सही कर लो, फिर इसको सही बटे का सही कर लेना, फिर भाग कर लेना। इसको आप करो अपने आप से। संपूर्ण प्रश्न निकालना है। धातु का इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा क्या निकालना है? पिघलाकर घन बनाया गया है। घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अंतर क्या है? चलिए तो बता दें कैसे निकालोगे। संपूर्ण पृष्ठ का अंतर पूछा है, घनाभ दिया है, तो इससे जो घन बनाया जाएगा इसमें मासा लेना पड़ेगा। मासा कितना आ जाएगा इसमें? देखो इससे निकालोगे तो कितना आएगा, पिघला के बनाया गया है, यानी आयतन बराबर होंगे। आयतन क्या होगा? घन की भुजा निकालनी पड़ेगी पहले, इनके आयतन यही तो होंगे। घनाभ का आयतन ये होगा बराबर घन का आयतन, बराबर किसका? घन का आयतन। तो यहाँ से 3 मिली भुजा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यानी घन की भुजा कितनी मिली? 6 मिली। घन की भुजा 6 मिली। संपूर्ण पृष्ठ का वो पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ था 2AB + BC + CA, AB + BC + CA अनुपात 6A²। ए का मान 6 आ ही गया है। इनका ABC का मान दिया है 2, गुणा में A का मान कितना? 27, गुणा में B का मान कितना? 8, प्लस में 8 गुणा में 1, प्लस में 1 गुणा में 27, अनुपात 6 गुणा में 6। बस ये कैलकुलेट करके आपको बता देना है। अंतर पूछा है, इसमें अनुपात नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा? अंतर पूछा है। माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना। 216 को माइनस कर देना, जो भी इसमें से आए।